राजधानी रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर काफ़ी धूम रहता है। राजधानी रायपुर में अलग अलग स्थानों पर गणेश की मूर्तियां बैठाई जाती। आज मैं रायपुर के गुढ़ियारी पर मौजूद हूँ। गुढ़ियारी में एक अनोखा और भव्य तरीके से गणेश बैठाई जाती है। यहाँ पर गणेश पंडाल जो है बनाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पर शिवालय जी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है चित्रकार जो है हनुमान जी के चित्रकार की गई है यहाँ पर, और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर बैठेंगे। अलग अलग तरीके से यहाँ से भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और लगभग गणेश को लेकर पूरी गणेश उत्सव को लेकर काफ़ी पूरी तैयारी कर ली गई है। लगभग यहाँ पर जो पंडाल बनाए गए हैं वो गुफा के तरीके के अनुसार बनाए गए हैं। यहाँ से अंदर और बाहर जाने के लिए एंट्री के लिए भी बनाई गई है। आपको बता दें कि जो चित्रकार है वो पूरा हनुमान जी के पूरा दर्शाई गई है, किस तरीके से वो हनुमान जी मतलब रहते हैं, उसको लेकर पूरी तरीके से हम बातचीत करेंगे। गणेश उत्सव समिति के जो कोषाध्यक्ष हैं, गुढ़ियारी गणेश उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष हैं, सीधे उन्हीं से ही बातचीत करेंगे कि इस बार किस तरीके से खास है। इस बार हनुमान जी की लीला हमने दिखाई है। जो बचपन में वो चंचलतापन हनुमान जी की है उसको हमने चित्रित किया है, और ये चित्रित करने का हमारा उद्देश्य ये है कि एक धर्म नगरी गुढ़ियारी को हनुमान जी की एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जो अपन खड़े होकर बात कर रहे हैं ये भी हनुमान जी द्वारा दी गई एक स्थल है, जहाँ सिर्फ गणेश जी और सिर्फ अभी हमारे बच्चे लोग, मोहल्ले के लोग दुर्गा पूजा को भी यही महत्व दे रहे हैं। तो उनकी खुद की ऐसी लीला है हनुमान जी के हमारे पास स्वयं कि हम लोग उनके खिलाफ़ कुछ बोल नहीं सकते। और इस टाइम क्या हुआ था हनुमान जी के लिए, हनुमान जी की नगरी में हमारे प्रदीप जी महाराज, बागेश्वर महाराज, और अभी इस जनवरी में बहुत से महाराज लोग आने वाले हैं। वो उनका प्रोग्राम हुआ था, लाखों पब्लिक आई थी बाहर से, इधर से उधर से। अब वो प्रोग्राम जब शांति से हम लोग निकाल लिए तो हमको समझ में आ गया कि बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसी को हमने भी देखा, हर साल नया नया सीन देते हैं यहाँ। तो अब क्या किया जाए, तो देखा तो हमारे पास सीन आया हनुमान जी की बाल अवस्था, तो हमने बाल अवस्था को वहाँ चित्रित करवाया है। पंडाल बनाने में कितना बांस बल्ली लगा होगा? हमको बांस बल्ली करके 3.5-4 लाख रुपए खर्चा हो गए। इसमें 12-15 मजदूर लगे जो दिन रात काम किए हैं। इसको सेटअप को हमको 20 दिन के अंदर दिए हैं, और ये जो बांस बल्ली बांधने में उनका 10-15 दिन करीब और लगा। और अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि हमारा काम अंदर होने के बाद भी सब साफ़ सफाई में लोग भिड़े हुए हैं। तो हमारा काम जो है, जो गणेश जी का काम है, हम लोग दिल से करते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा पब्लिक के लिए करते हैं कि उनको एक गुढ़ियारी का नाम जो पिछले 100 साल से है वो ख़त्म ना हो, ख़राब ना हो। कितने साल से गणेश आप लोग बैठा रहे हैं? हिसाब से अब हम तो क्या है 50-55 के हैं, लेकिन हम जो देखते आ रहे हैं 50-55 में तो 103-4 साल होने जा रहा है गणेश जी का। और पहले हमारे सब बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो लोग बैठाते थे। गुढ़ियारी का नाम उस समय से चल रहा है, आज तक लोग गाँव जितने हैं लोग यही कहते हैं कि गुढ़ियारी का गणेश जाना है। लोग आते अपने हिसाब से बढ़िया 10 बजे 11 बजे गांव वाले आराम से यहाँ पहले गणेश जी का और जितनी चित्रित झांकियाँ रहती उनका दर्शन करते हैं, और ठीक इसके हमारे गेट के सामने आराम से खा पी के मस्त सो जाते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे तक। उनको यहाँ नहीं मालूम क्या भगवान की शक्ति है, उनको इनके यहाँ के बिना मज़ा ही नहीं आता। इस पिछले साल के मुताबिक इस साल का जो गणेश है और इस बार का जो पंडाल है वो कितना खास रहेगा? देखो, हनुमान जी की लीला है वो अलग, ये अपने आप में एक मिसाल है, और बहुत अलग ही रहेगा। और इस टाइम हमने अलग ही सीन दिया है, क्योंकि इसके पहले हमने चारों धाम का दिया था। तो चारों धाम में हमारी एक छोटी सी त्रुटि हो गई थी कि थोड़ा सा फैला के दिखाना था, तो उसको हमने हमारे जो कारीगर था वो 60 रूप में दे दिया था, छोटे रूप में। तब हम लोग बोले ये इतना बड़ा स्पेस जो हमने बना के दे रहे हैं कि किसी को असुविधा ना हो, सब आराम से आए। लास्ट सीन है, यहाँ से हमारा सामने गेट है, यहाँ से बाहर। कितने के संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं? कम से कम मैं संख्या क्या बताऊँ, लाखों की बोल सकता हूँ। लाखों लोग आते हैं गुढ़ियारी के नाम से, और आपको तो बता ही चुका हूँ कि लाखों लोग आते हैं, जिसमें 20% गाँव वाले रहते हैं, 20-25% वो अपना रात के आते हैं 11 बजे और सुबह 5-6 बजे तक यहीं बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ व्यवस्था जो श्रद्धालु व्यवस्था नंगे भूखे प्यासे रहते हैं उसको भी हम लोग खिलाते हैं, ताकि उनको संतुष्टि हो जाए कि हमको यहाँ भोजन भी मिल जाता है। अब भोजन पानी की व्यवस्था हर साल रखते हैं। जिस तरीके से हमने देखा पंडाल को, कहाँ से बनाने आए थे? भव्य तरीके से बनाया पंडाल। ये तो हमारे कारीगरों की द्वारा रची हुई चीज़ है, इसको तो हम बता भी नहीं सकते, ना बोल सकते। लेकिन हम लोग उनका शुरू में एक ही कहावत आई थी कि आपको अच्छे से अच्छा करके देना है।
गणेश जी कहाँ से लेके आ रहे हैं आप गणेश लोग? जी हमारे नांदगांव के पास अंजोरा गांव है, वहाँ से श्री राधे एक फेमस आर्ट है, राधे आर्ट, उससे बनवा के मंगा रहे हैं। अब वो आज शाम तक पहुँच जाएंगे। कुछ और समिति से उससे भी बात करते हैं। पिछले बार के मुताबिक इस बार आपको क्या खास देखने को मिल रहा है पंडाल में? हनुमान जी की लीला। हाँ, तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पंडाल में जो है हनुमान जी के जो लीला है वो पूरी तरह से दर्शाई गई है। ये पंडाल है, ये देखिए यहाँ पर जो गणेश जी बैठेंगे, यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो गणेश जी के हैं वहाँ पर राजनांदगांव से लाई गई है। तो यहाँ आपको मैं और भी तस्वीर दिखाएंगे, पंडाल के अंदर जाएंगे, गुफा के तरह पूरा से हनुमान जी का जो चित्रकार है उसको दर्शाई गई है। चलिए आपको बताते हैं। हनुमान जी के बाल रूप का पूरी तरह से जो चित्रकार है उसको दर्शाई गई है। देख सकते हैं कि ये राम दरबार है। आप देख सकते हैं कि भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया है आपको मैं सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये गुड़िहारी में है और गुड़िहारी गणेश उत्सव समिति के द्वारा ये है। हर साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। आपको और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं कि ये है हनुमान जी के द्वार भजन कीर्तन करते हुए ये चित्रकार है। इसके अलावा बात की जाए तो ऋषि देव द्वारा हनुमान जी के जो अस्त्र शस्त्र प्रदान है वो दर्शाया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो हम और भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है ऋषि व देवगुण द्वारा हनुमान जी का अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हुए नजर आ रहा है। और पीछे आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहाँ भी चित्रकार की गई है। यहाँ भी जो इंद्र के प्रहार से मूर्छित होकर गिरते हुए बाल हनुमान जी के यहाँ पर चित्र दर्शाई गई है। इसके अलावा बात की जाए तो अलग अलग जो हनुमान जी के जो जिस तरीके से देखा गया है उसको बताया गया है। इंद्र द्वारा बाल हनुमान पर प्रहार वो चित्र यहाँ पर दर्शाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी तमाम लोग यहाँ पर से सेल्फी लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लाखों के संख्या में जो है लोग जुड़ते हुए नजर आते हैं। बाल हनुमान जी के उपद्रव से त्रस्त देवगण एवं ऋषिगण इंद्रदेव से प्रार्थना करते हुए ये चित्रकार दर्शाया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर भी हनुमान द्वारा ऋषि मुनि के तपस्या भंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी चित्र है कि एक अनोखा तरीके से पूरा हनुमान जी के जो बाल जो जीवन उसको दर्शाया गया है। तो अंजनी के पुत्र केसरी नंदन बाल हनुमान का जन्म उत्सव मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
तो बिल्कुल देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर के जो गुढ़ियारी है गणेश उत्सव समिति के द्वारा इस बार भी हर साल की तरह ही भव्य तरीके से यहाँ पर गणेश पंडाल बनाया गया है और गणेश बैठाई जाएगी, लगभग पूरी कर ली गई है। हमने गणेश उत्सव समिति के कोषाध्यक्ष से बात की, पदाधिकारी से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस बार भी भव्य तरीके से गणेश बैठाई जा रही है। कैमरामैन नवेश खान के साथ मैं कुमार साहू, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।